हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट योर सेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अब ये चैप्टर क्या कहता है, किस तरीके से कहता है, कौन सी चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। मगर उससे पहले हम बात कर लेते हैं तीन चीजों के बारे में। ये तीन चीजें आपको फॉलो करनी है: इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड हो जाए, सब चीजें। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बात करें, तो देखो, तुमने सुना होगा, तुमने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया ऑर्डर। जैसे ही तुमने ऑर्डर किया, वहां पर तुमने क्या डाली, अपने लोकेशन या एड्रेस डाला। तो एड्रेस डाला और देखा कि 2 या 3 दिन बाद तुम्हारे पास वो ऑर्डर पहुंच गया। अब जो तुमने जो लोकेशन डाली थी, या कह सकते हैं जो तुमने एड्रेस डाला था, वो क्या चीज होती है, उसे ही कहते हैं हम कोऑर्डिनेट। उसे ही क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब कोऑर्डिनेट जो होता है वो किस तरीके से कहां पे रिप्रेजेंट होता है, वो रिप्रेजेंट होता है इन लाइंस पर, जो कि बनी होती हैं कहां पर, ये वाली लाइन इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, या कह सकते हैं लेटी हुई लाइन और एक खड़ी हुई लाइन पर ही क्या होते हैं, ऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और यहां पर पॉइंट लिखे जाते हैं। देखो होगा, ये लाइन तुमने देखी होगी, ऐसी लेटी हुई लाइन, उसको तुमने नंबर लाइन कहा होगा। इस तरफ पॉजिटिव लिखा होता था, इस तरफ नेगेटिव लिखा होता था, यहाँ पे मिडल में जीरो होता था। इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यही चीज तुमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी तो यही बात कह रहा है भाई साहब, कि दो लाइनें, जो एक एक्स एक्सिस कहलाती है, एक वाई एक्सिस कहलाती है, जो एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट होती है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एक्स के कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा। और वाई के कोऑर्डिनेट को क्या नाम दिया जाता है, ऑर्डिनेट। जैसे घर पे नाम दिया जाता है, तुम्हारा नाम होगा राजू, मोहन, सोहन, जो भी नाम तुम्हारे होंगे, उसी तरीके से इनके भी नाम दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो बिल्कुल मिडल में जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं ओरिजन। ओरिजन, और ध्यान से समझना, ओरिजन के भी कोऑर्डिनेट होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, देखो, एक मैंने पॉइंट यहां पे डाला, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाला, इस तरीके से पॉइंट डाला और देखा कि जो यहां से इस पॉइंट की दूरी जो दिखा रहा था, और यहां से इस पॉइंट की जो दूरी दिखा रहा था, कुछ इस तरीके से दिखा रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सीधा करके बना लेना। ठीक है, तो कह सकते हैं एक्स एक्सिस से जो चीज जितनी दूरी पर बने, जैसे बना है ना यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली चीज, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस दूरी पर बना हुआ है, इतनी दूरी पर। इसे कह सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेट दूर बना हुआ है। जो जो पॉइंट है ये 4 पे बना हुआ है। इस तरीके से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इस वाला डिस्टेंस जो है, ये जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है, ये इतनी दूरी पर बना हुआ है। इसका मतलब ये 4 डिस्टेंस पे दूरी पे बना हुआ। इन्हीं को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। कि बता दे कि जो एक्स एक्सिस से कितनी दूर बना हुआ है, वाई एक्सिस पर कितनी दूर बना हुआ है, इन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेट। और हमेशा पहले वाले किसको रखते हैं, एक्स को पॉइंट को रखते हैं। हमेशा सेकंड पे किसको रखते हैं, वाई के पॉइंट पे रखते हैं। तो यही चीज तो दूरी बता रहा है कि भाई साहब की एक्स की दूरी कितनी है, वाई की दूरी कितनी है, वाई का पॉइंट कितनी दूर और एक्स का पॉइंट कितनी दूर है। इन्हीं को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, कोऑर्डिनेट। तो यही तो बता रहा है कि भाई इसकी दूरी इतनी दूरी पर है, इसका जो एड्रेस पॉइंट है वो यहां पर है, और इसका जो एड्रेस पॉइंट है वो यहां पर बना हुआ है। बात समझ पाए, बात समझ पाए, इतनी बात समझ आई। अब यहां पर जो पॉइंट होगा, इसके भी तो कुछ कोऑर्डिनेट होने चाहिए, जिसको हमने क्या नाम दिया, ओरिजिन नाम दिया। जिसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ऐसे ही कभी भी देखना, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो, यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो 5 पे बन गया से, यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो, यहाँ पे कोई पॉइंट हो तो, इसका मतलब इसकी जो पॉइंट की दूरी है
वो यहां से और यहां से इतनी दूर पर है। इसका मतलब ये कितनी डिस्टेंस पर है, ये 4 डिस्टेंस पर, ये कितने डिस्टेंस पे है, 5 डिस्टेंस पे। इसका मतलब यहां पर पॉइंट जरूर नेगेटिव आएगा, मगर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहां पे बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेट है, समझना इस बात को, कि जो कोऑर्डिनेट की दूरी है और यहां से जो ये वाले पॉइंट की दूरी है वो इतनी है। इस बात को क्लियरली समझ पा रहे हो? ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये 4 भागों में डिवाइड की गई है। जो लाइन है ना, जैसे लाइन बनी हुई है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये जो 4 लाइन है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इनके दूसरे नाम मैंने बता दिए। अच्छा, इस प्लेन को हम कुछ कहते हैं, और नाम भी इसका कुछ दिया गया है। इसका नाम दिया गया है कार्टेशियन प्लेन, या हम इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसे कार्टेशियन सिस्टम भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ध्यान देना, जो इसको हमने 4 भागों में बांटा, इसको हमने नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हमने दिया सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हमने दिया थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हमने दिया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान से देखना, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्या ये पॉजिटिव है? क्या ये पॉजिटिव है? और इसी तरीके से एक्स यहां पर वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसमें से एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई जो है वो पॉजिटिव है। तो कभी भी अगर ये पूछ लिया जाए, जैसे पॉइंट दे दिया जाए -3 और 4, तो ये पूछ लिया जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये देखना होगा कि एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो एक्स और वाई दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और एक्स एक्सिस के अंदर, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद ये अगर समझ आ गया तो देखो एक बात सोचना, यहां पर पॉइंट समझ आ गए, कोऑर्डिनेट समझ आ गए। कोऑर्डिनेट किसे कहा गया, कोऑर्डिनेट कैसे बनाए गए, किस तरीके से बनाए गए, ठीक है। इसके बाद हमने क्वाड्रेंट सीख लिया कि भाई ये क्वाड्रेंट किस तरीके से बना है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई पॉइंट पूछ ले 6 और -4, इसके बताओ भाई साहब ऑर्डिनेट्स बताओ। ऑर्डिनेट्स का मतलब जो y के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले कि भाई साहब इसके अब सीसा बताओ, या पूछ ले x का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ठीक है। पूछ ले कौन से क्वाड्रेंट में है। इसके बाद पूछ सके डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो यहां पर ध्यान दो, x के y के ऑर्डिनेट कौन से, तो हमेशा पहले x का आता है फिर y का आता है। तो यहां पर y कितना है? -4, x कितना है यहां पर? 6। क्वाड्रेंट कौन सा, ध्यान से देखो कि x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और डिस्टेंस फ्रॉम, देखो डिस्टेंस फ्रॉम, इससे इतनी दूरी है, इससे हमेशा जो दूरी होती है वो कितनी दूरी होगी? जो x की दूरी होगी, इसका मतलब 6। इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो जो y का जो पॉइंट होता है वो, मगर नेगेटिव नहीं होता पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि पॉइंट्स कभी भी इस तरीके से दिए गए हों तो इस तरीके से हम चीजों को ले सकते हैं। इतनी बात समझिए। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स या 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकाले, उनकी देखो समझना, थोड़ी बात समझना। अगर मैं बात करूं यहां से मैंने शुरू किया है और यहां तक मैंने अंत किया है, तो हम इसे क्या बोलते थे? इनिशियल पॉइंट बोलते थे। और जहां पे हम खत्म करते थे उसे हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। बच्चे तुम तो जानते ही होगे ना, किसी पॉइंट से, जैसे एक सिंपल सी बस है, बस जा रही है अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके टर्मिनल पॉइंट पर वो जाके बोलती है भाई अब उतर जाओ सभी के सभी, अब हम आगे नहीं जाएंगे, या हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, तो हम वहां तक पहुंच चुके हैं, तो इसलिए उसको टर्मिनल पॉइंट बोला। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है,
ये 2 पॉइंट्स के आगे बनोगे। आपको इन दूरी के बीच में, कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या निकालना होगा? डिस्टेंस निकालना होगा। ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, अच्छा एक और बात बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाए, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ जाए, जैसे यहां पर ये पॉइंट है, तो हमेशा ध्यान रखना y हमेशा 0 होगा। y हमेशा क्या होगा? 0 होगा। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर आ जाए, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो यहां पर x हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर ऑन द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, ऑन द पॉइंट ऑन y एक्सिस अगर दिख जाए कभी भी, तो ये चीज क्या होगी? इतनी होगी। इतना समझ आया? इसके बाद बोले डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल रहा हूं, जैसे मैंने पॉइंट यहां पे लिखे 6 -4 5 -2, इस तरीके से लिखा और बोला इनके बीच की दूरी निकालो, तो इस पॉइंट को हम x1 मानते, इसको y1। ये नाम ही दिए, कुछ अलग नहीं दिया, सिर्फ नाम ही दिया है, ठीक है। और इसको मानते x2 और y2। क्या बोला? x2 और y2, x2 और y2। अब ध्यान से समझना, डिस्टेंस है तो टर्म जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है उसमें से जो इनिशियल पॉइंट है उसको क्या कर दो? उनके बीच का क्या लो? डिफरेंस ले लो और उसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट के साथ भी करो, जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं उसमें से इनिशियल पॉइंट को हटाओ और उनका स्क्वायर कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा। किस चीज के बीच में डिस्टेंस निकलेगा? दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकल के आएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, अगर डिस्टेंस समझ आ गया तो देखो इनके बीच में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे। √-2 -4, यहाँ +4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 अभी क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4 + 1, तो बनेगा कितना? √5। इस तरीके से बन जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से तुम्हें करना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज पूछी जा सकती है? मिड पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की बात करूं, यहां से यहां तक की बात करूं, तो यहां से एक पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट, वैसे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, इसके बीच में बस एक बार रुक गई, बस अगर रुक गई है तो यहां पर ध्यान रखना इस तरीके से चीजें होती है। अच्छा, एक इतनी बात समझ आई। तो इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? हम मिड पॉइंट कहते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर रुकती है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2, x1 और x2 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, y को जोड़ो दोनों को और 2 से भाग करो। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, ठीक है। अब इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं? दो चीजें और पूछी जाती है, एक को कहते हैं 2D, एक को कहते हैं 3D। जिसको हम चीजों को कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो 3D चीज होती है। कभी देखा है ट्रायंगल बनाया तुमने? ट्रायंगल बनाया, कभी ट्रायंगल को होल्ड करके देखा? नहीं ना। तुमने एक ट्रायंगल किस पे बनाया? पेपर पे बनाया, पेपर पे बनाया, ऐसे पेपर में बना दिया ट्रायंगल को, क्या उसको होल्ड कर पाए? उसको पकड़ पाए? नहीं। तो वो 3D डायग्राम नहीं है, उसको कहते हैं 2D। तो ट्रायंगल क्या होता है? 2D। तुमने जो भी पकड़ा होगा, जैसे कि कह सकते हैं कि होल्ड किया होगा, वो क्या चीज होगी? या तो किसी ना किसी, अगर ट्रायंगल होगा तो बॉक्स की शेप में होगा, वो क्यूबॉइड शेप में हो सकता है, तो उसे कहते हैं 3D ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी, कुछ चीजें समझ आई होंगी। ये स्टार्टिंग क्लास है, यहाँ पर सिर्फ बेस से ही रिलेटेड था आज। इसके बाद हम धीरे धीरे करके और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एक एक चीज करेंगे। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट की ये वीडियो है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि भाई साहब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किस तरीके से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखे क्या हमें इस तरीके से वीडियो करनी चाहिए या पूरा वन शॉट लेके आना चाहिए जिसमें बहुत सारे डीप में चीजें करनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि छुट्टी का टाइम है,
बच्चे क्या करते हैं कि रेस्ट टाइम पे है कि अभी क्लासेस नहीं चल रही तो अभी क्या किया जाए, रेस्ट। मगर धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पॉइंट्स अगर हम सीखते चले जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते हैं। थैंक यू।